नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट, गोल्ड और रियल एस्टेट, इन तीनों जो एसेट क्लास है, इनमें सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जितने भी लोग मुझे अभी देख रहे होंगे, आपको मैं बता दूं कि ये तीनों ही एसेट क्लास बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर हम पिछले पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें, पिछले 20 सालों में किसने कितना बढ़िया रिटर्न दिया है, तो उसी का कंपैरिजन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि पिछले 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में और 20 साल में किस एसेट क्लास ने कितना परफॉर्म किया और आपका पैसा कितना गुना बढ़ा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के। दोस्तों जब भी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए पैसा बढ़ाने की बात, यानी कि दौलत में इजाफ़ा करने की बात आती है, तो हर कोई यही जानना चाहता है कि कौन से एसेट क्लास में हम इन्वेस्ट करें जहां हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न मिले, यानी कि बहुत ज़्यादा रिटर्न मिले। लेकिन लोगों को बहुत सारी चीज़ों के लिए कन्फ्यूज़न भी रहता है। जहां स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी का ख़तरा रहता है, वहीं गोल्ड में इन्वेस्ट करना, उसमें भी चोरी होने का ख़तरा रहता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उसका ग्रोथ जो है उतना स्टेबल नहीं है, उतना बढ़िया नहीं है। और रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में ग्रोथ बहुत ही कम होता है, लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आपको पास बहुत पैसा चाहिए। आज भले ही वो ऑप्शन आपके पास हो, लेकिन पिछले 20 सालों में, पिछले 20 साल 25 साल पहले इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं था जितना कि आज है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि लंबी अवधि का इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। दोस्तों फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमेशा आप लॉन्ग टर्म को माइंड में रख कर के ही इन्वेस्ट करें, तभी आपके इन्वेस्टमेंट पे बहुत अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। जितना ज़्यादा समय बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आने के चांस बहुत अच्छे रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किन एसेट क्लास, यानी कि गोल्ड और शेयर मार्केट और रियल एस्टेट, इन तीनों में कौन से एसेट क्लास ने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल में कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं कि कितना डेटा को जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर पिछले 1 साल की बात करें तो स्टॉक मार्केट में हम निफ्टी 50 को इंडेक्स मान के हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। सोना और रियल एस्टेट NHB रेसिडेक्स को मान के करते हैं, ठीक है। तो पिछले 1 साल में शेयर बाज़ार ने 11.1% का रिटर्न दिया है, सोना 43.1% और रियल एस्टेट 7.4% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 3 साल की बात करें तो स्टॉक मार्केट ने 15.6% यानी कि 15.6%, गोल्ड ने 25.3% एंड रियल एस्टेट ने 6.9% का रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं पिछले 5 सालों की। तो 5 साल में एवरेज रिटर्न जो स्टॉक मार्केट का रहा है वो 22.3% का रहा है और गोल्ड में 16.4 यानी कि 16.4 और रियल एस्टेट में 5.7% का ग्रोथ देखने को मिला है, यानी कि CAGR। अगर पिछले 5 साल में स्टॉक मार्केट की बात करें तो आपका इन्वेस्टमेंट 2.7x से बढ़ा है, वहीं गोल्ड 2.1x एंड रियल एस्टेट 1.3x से। अभी तक रियल एस्टेट सबसे कमज़ोर नज़र आता दिख रहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों पिछले 10 सालों की। तो पिछले 10 सालों में किन एसेट क्लास ने कितना रिटर्न दिया है वो जानते हैं। तो अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो पिछले 10 साल में स्टॉक मार्केट ने 12.7% एवरेज CAGR से रिटर्न दिया है और इन्वेस्टमेंट का जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 3.3x टाइम्स से बढ़ा है। वहीं गोल्ड 14% पिछले 10 सालों में रिटर्न दिया है और इन्वेस्टमेंट का 3.7x बढ़ा है। इसके अलावा अगर रियल एस्टेट की बात करें तो 5.2% पिछले 10 सालों में रिटर्न दिया है और ओनली 1.7x टाइम्स ही बढ़े हैं। पिछले 15 साल में स्टॉक मार्केट ने 12.5% एवरेज CAGR रिटर्न दिया है, वहीं गोल्ड ने
11.3% और रियल एस्टेट ने 6.4 यानी कि 6.4%। अब हम बात करते हैं दोस्तों 20 साल, पिछले 20 साल में स्टॉक मार्केट, गोल्ड यानी कि सोना और रियल एस्टेट में, इन तीनों में किसने कितना रिटर्न दिया, ये हमारा फाइनल जो है वो कंपैरिजन होगा। तो पिछले 20 साल में गोल्ड ने यानी कि सोना 14.6% यानी कि 14.6% CAGR का रिटर्न दिया है। वहीं गोल्ड 14.7% CAGR रिटर्न एंड रियल एस्टेट ओनली 7.7% CAGR ही रिटर्न दिया है। अगर हम आपके इन्वेस्टमेंट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 15.2 लाख रुपए हो जाता है, यानी कि 15.2 टाइम्स आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। वहीं गोल्ड में आपका इन्वेस्टमेंट 15.5 टाइम्स बढ़ा है और रियल एस्टेट में 4.4%। यानी कि अगर पिछले 20 सालों के एवरेज रिटर्न की बात करें तो गोल्ड और स्टॉक मार्केट इन दोनों में तो लगभग समान ही है, जहाँ तक कि गोल्ड में थोड़ा सा ज़्यादा ही है, लेकिन रियल एस्टेट ने काफ़ी ज़्यादा निराश किया है, मात्र 7.7% ही रिटर्न दिया है। वैसे स्टॉक मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी के बावजूद भी इतना अच्छा रिटर्न दिया है, और ये तो केवल निफ्टी 50 इंडेक्स की बात थी। अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप में जाएंगे तो वहाँ 25% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है पिछले 20 सालों में। तो यहाँ पे हम स्टॉक मार्केट को बेहतर एसेट क्लास मान सकते हैं कंपैरिजन टू गोल्ड एंड रियल एस्टेट। सोना जो है वो शेयर मार्केट जो है यहाँ पे हम इसको बहुत बढ़िया रिटर्न मानेंगे, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, रिस्क ज़्यादा होते हैं, इसके बावजूद भी इतना रिटर्न दिया है, जो कि बहुत बेहतरीन प्रदर्शन है। अगर हम बात करें सोना की यानी कि गोल्ड की, तो गोल्ड एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जहाँ पे गोल्ड की रफ्तार सीमित रहती है, लेकिन इसने भी काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिया है, तो ये भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर रियल एस्टेट की बात करें तो जैसे घर का सपना, लेकिन इतना धीमा निवेश, इतना धीमा रिटर्न, जो कि मुझे नहीं लगता है कि अगर 15-20 सालों के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे आपको 4-5% का रिटर्न मिल रहा है, देन इट्स नॉट गुड फॉर योर इन्वेस्टमेंट। सो अगर आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो आप शेयर बाज़ार में शिफ्ट हो सकते हैं, और या फिर अगर सुरक्षित इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बहुत ही ज़्यादा और स्टेबल रिटर्न चाहते हैं तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर जब भी आप इन्वेस्ट करें, हमेशा लॉन्ग टर्म, कम से कम 3 से 5 साल का जो अवधि है उसको तो लेकर के ही चले, तभी आपके रिटर्न पे, इन्वेस्टमेंट पे बहुत बेहतरीन रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज का ये एनालिसिस था स्टॉक मार्केट वर्सेस गोल्ड वर्सेस रियल एस्टेट, इन तीनों एसेट क्लास में किस एसेट क्लास ने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया। तो यहाँ पे गोल्ड और स्टॉक मार्केट का लगभग समान ही रहा है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आपको कैसा लगा इन्फॉर्मेशन कंपैरिजन, तो आप हमारे चैनल पे इस वीडियो पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये कंपैरिजन और जो हमारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया, जो डेटा दिया, वो कितना बेहतरीन लगा, कितना आपको हेल्पफुल किया। आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में, कौन से एसेट क्लास बेहतर हैं, कौन से नहीं हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो और इस चैनल पे ज़रूर मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।